हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम आज पढ़ते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस। ठीक है, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जैसे कि हम लिखते हैं अनुपात, रेशियो मीन्स होता है अनुपात और प्रोपोर्शन मीन्स होता है समानुपात। अनुपात और समानुपात, समानुपात। सबसे पहली बात कि ये अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो देखो, अनुपात अनुपात जो होता है दो समान राशियों के बीच तुलना होती है। ठीक है, दो समान राशियों के बीच तुलना दिखाने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे a इज टू बी, इसको लिखते हैं, मतलब a और b के बीच तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो a और b के बीच हम अनुपात लगाते हैं। समझ में आया? दो राशियों के बीच होता है, और दो से अधिक जब अनुपात होते हैं, दो से अधिक अनुपात आ जाता है, मान लो कि ए इज टू बी, ए अनुपात बी, और ए रेशियो बी भी पढ़ते हैं इसको, ए रेशियो बी। वैसे ही अगर बी रेशियो सी आ जाए तो इन दो अनुपातों के बीच तुलना करने के लिए हम समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, समानुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है। अब देखते हैं कि जो a इज टू बी लिखा होता है और b इज टू सी लिखा होता है, तो इसमें इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक चीज नहीं दिया होगा, उसको आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम a से सी में गुना करते हैं, बाहर बाहर, और अंदर वाला अंदर अंदर की तरफ गुना करते हैं। मतलब बी में बी से गुना होगा और ए में सी से गुना होगा। तो इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बेस पे कैसे क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखिए। जैसे जैसे कि 5:8 समानुपात का चिन्ह लगा होगा, समानुपात का चिन्ह लगा होगा 150:x। मतलब यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ x। x का मान फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। तो हमने बताया कि बाहर बाहर में गुना होगा और अंदर वाला अंदर से गुना होता है। ठीक है, तो हम 5 का गुना, 5 का गुना किसे करेंगे? x से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, और 8 का गुना हम 150 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 150। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 8 गुना 150 इज इक्वल अपॉन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 से इसको हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से 5 15, 30 बार में। अब देखो, 8 24, 240। मतलब x की जगह पे हम क्या रखेंगे? x की जगह पे जो आएगा वो 240 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आया है बाबू, आरआरबी का क्वेश्चंस ऐसे कंपटीशंस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो टाइप 2 क्या है। टाइप 2 क्या है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन 2 और 3 क्या कह रहा है कि वही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे बेस है कि अगर a इज टू बी समानुपात b इज टू c हो, तो a का गुना c से होगा और b का गुना b से होगा। अंदर वाला का गुना अंदर की तरफ और बाहर वाला का गुना बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं c का मान अनुपात में कितना है? 2 है। c का मान कितना है? 2 है। मान लो 2x। ठीक है, क्योंकि अनुपात है। ठीक है, और यहाँ पे c का मान 4 दिया हुआ है, तो a यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको 2x मानोगे, और c यहाँ पे क्या है? 4 है, इसके बराबर कर दोगे। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब देखो, तो b का मान क्या होगा? अब ये जो 2 आया है, 2 आया है,
दो में सब में गुना हो जाएगा, ए में भी गुना होगा, बी में गुना, सी में भी। ए का मान क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, बताओ, दो से गुना एक में होगा तो दो, बी कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, बी √3 है, इसमें दो से गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आया। अब इसी को और छोटा कर दोगे तो इस रूप में आ जाएगा, तो यहाँ से बी का मान पूछा है तो बी का मान यही हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 2√3, हमारा आंसर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि x का मान यहाँ फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। हमने बताया कि अंदर वाला का गुना अंदर की तरफ, बाहर वाला का गुना बाहर की तरफ, मतलब हम 8 में x का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का गुना 40 में तो 40 गुना 5 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से 40 कटेगा, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 5 बार में 50 25, 25 आया हमारा आंसर। x की जगह पे हम 25 रख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे फिर और क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आज हमने स्टार्ट किया है बेसिक से, हम चलेंगे, ठीक है, बेसिक बताएंगे फिर हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अभी देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चंस जो पढ़ रहे थे वो अनुपात और समानुपात का था। तो देखो जो अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात को हम A:B लिखते हैं, इसको हम A अपॉन B भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब A भागा B लिखते हैं। अनुपात क्या है, ठीक है, अनुपात A जो है वो B का कितना गुना है यही दिखाता है, ठीक है, मतलब A B से कितना अधिक है, कितना अधिक है, यह क्या कर रहा है, कितना गुना अधिक है, क्या दिखाता है, रेशियो, इसी को हम रेशियो बोलते हैं, किस रेशियो में है, ठीक है, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। और समानुपात क्या होता है, समानुपात में 4 संख्याएं होती है, जैसे कि A B C और D, ये 4 राशि होती है, 4 राशियों के बीच तुलना होती है, ठीक है। देखिए A:B समानुपात C:D ऐसे हम लिखते हैं, यह क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, इसमें 4 राशि होती है, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसको A अपॉन B भी लिख सकते हैं और समानुपात को इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल का चिन्ह यहाँ पे देंगे, और C अपॉन D ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें A का गुना D से हम कर सकते हैं, AD होगा, और यहाँ पे B में C से गुना करेंगे तो BC होगा, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी गुना मतलब बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल। तो देखिए हम बता रहे थे कि A:B समानुपात BC:D हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाह्य पदों का, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू, मतलब बाहरी पदों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक, ठीक है, आंतरिक पदों का गुणनफल, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, मतलब हम A का गुना D से करेंगे और B का गुना C से करेंगे, ये हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि अगर दो चीज, ठीक है, दो चीज A और B दिया हो, A और B दिया हो तो इसका जो मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती क्या होगा, इसका मध्यानुपाती हो जाएगा बाबू अंडर रूट AB,
अगर ए और बी दो दो संख्या दिया हो तो इसका जो मध्यानुपाती होगा वो A:B हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या अगर दिया हो, मान लो कि 4 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपसे पूछे कि मध्यानुपाती क्या होगा, तो 4 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती हो जाएगा √4 गुना 5, 4 गुना 5 मतलब √20। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो 2 रूट कितना जाएगा, दोनों के 4, 4 5 20, 2√5 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्यानुपाती से क्वेश्चन आता है। मध्यानुपाती से आता है, एक आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती जब तीन संख्याएं आपको देता है, तीन संख्याएं देता है। ठीक है, तृतीयानुपाती इसी में मान लो तृतीयानुपाती दो ही संख्या दिया होगा। ठीक है, ए और बी दिया होगा और पूछेगा कि तृतीयानुपाती, ये यहाँ भी दो संख्या दिया है और मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती जब निकालने को बोले तो √AB, लेकिन ए और बी का अगर तृतीयानुपाती पूछ दिया आपसे, तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, तृतीयानुपाती तो क्या करोगे, तृतीयानुपाती पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला होता है B² बटा A, B² बटा A। तृतीयानुपाती क्या होगा, तो B² बाई A। ठीक है, B² बाई A क्यों होगा, क्योंकि तृतीयानुपाती जब भी पूछता है तो हम ऐसे लिखते हैं, A और B लिखेंगे, A:B। ठीक है, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसी B को फिर यहाँ पे लिख देंगे और ये चीज आपसे पूछता है x का मान क्या है, तो वही चीज, वही पहले वाला फॉर्मूला से x का मान हम निकालेंगे कैसे, ax इज इक्वल टू b में b से गुना करेंगे तो B², इसलिए x इज इक्वल टू B² बटा a। तो वही हमने इसको फॉर्मूला बना दिया B² बाई ए। अगर दो संख्याएं a और b दिया है तो इसका तृतीयानुपात B² बाई a होगा। जैसे कि 4 और 5 यहाँ पे दिया था, 4 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा, 2√5 हमने निकाला। वैसे ही 4 और 5 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, 4 और 5 का, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन 4 और 5 का जो तृतीयानुपाती होगा, 4 और 5 का तृतीयानुपाती क्या होगा बाबू बताओ, तृतीयानुपाती B² बाई A। हमने बताया अभी B² बाई A मतलब लास्ट वाला अंक जो है उसका स्क्वायर कर दो 25। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, यहाँ पे लास्ट वाले का B है तो B² B की जगह पे 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा और नीचे क्या होगा, 4 होगा, तो 25 बटा 25/25/4 हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने क्या क्या सीखा, मध्यानुपाती सीखा निकालना, तृतीयानुपाती भी हम सीख गए। कोई दो संख्याएं हैं तो उसका तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा हमने बता दिया। और ये जो है फॉर्मूला 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये सारे आरआरबी के क्वेश्चंस है, ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी हो, एसएससीजीएल हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि क्या ये इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम इजी क्वेश्चन छोड़ के हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब इजी क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे एग्जाम में गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, चैनल को क्या पहले बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है हमने लिख दिया है 4 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा और चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, हम ये क्वेश्चंस गलत करके चले आते हैं एग्जाम में, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसान है और इसी को हम गलत करके आते हैं।
तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाओगे, 4 और 25 का मध्यानुपाती। अभी हमने बताया मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट AB, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, दूसरी संख्या कितनी है 25 है तो हम 25 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 4 और 25 का गुना करेंगे तो 25 चौक 100 होता है, 100 होगा, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो ये 10 जो आया वो मध्यानुपाती आया। अब 4 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात समझने वाली बात है। तृतीय अनुपात देखो इसको लिखने का एक तरीका होता है, तरीका समझ लो क्या होता है। हमने 4:4:25 लिखा और फिर तृतीय अनुपाती हमसे पूछा है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आप फिर इसको 25 लिखोगे, 25:x लिखोगे। अब इसी x का मान हमें निकालना है, इसी x का मान निकालना है। देखिए जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछता है, तृतीय अनुपाती, तो ये बीच वाली संख्या हमेशा आपको बराबर मिलेगा। ये बीच वाली संख्या 25-25 है, ये हमेशा बराबर ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर चतुर्था अनुपाती पूछे तो आपको बीच वाली संख्या बराबर नहीं मिलेगा। समझ, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, जब आपको दो संख्याएं तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती जब पूछेगा तो केवल आपको दो संख्याएं देगा, 4 और 25 है, 4 और 25 यहां भी है। लेकिन आपसे जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 संख्याएं देगा, चौथी वाली नहीं देगा। समझ में आया। तो हम तीसरी संख्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो 4 और 25 यहां भी लिखेंगे और 25:x यहां भी लिखेंगे। ठीक है, जो अनुपात देखो, जो अनुपात इसमें होगा वही अनुपात इसमें होना चाहिए। ठीक है, देखो 4:25 और यहाँ पे 25:x है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही फॉर्मूला। पहले हम 4 में x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, 25 में 25 से गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू 625/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 1 25, 4 दूना 8, 9 10, 4 25 20, मतलब 156.25 आ जाएगा x का मान। तृतीय अनुपाती 4 और 25 का तृतीय अनुपाती कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। समझ में आया। आपसे पूछे चतुर्था अनुपाती, देखो 4 और 5 और 8 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा, तो वही, ये तो बहुत आसान है। क्या करोगे, 4:5 समानुपात 8:x, x का मान यहाँ फाइंड आउट करना है आपको। तो 4x इज इक्वल टू 4 का गुना x के साथ 4x और 5 का गुना 8 के साथ 8 25 40, इसलिए x इज इक्वल टू 40/4 क्या हो जाएगा 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो 10 हमारा आंसर चतुर्थानुपाती आया। ठीक है, तो हमने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब हम दूसरा टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज शुरू करेंगे हम। ठीक है, इसी रेशियो में, रेशियो ही अभी चलेगा क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे चलते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन ये भी है कि अनुपात b 3:4 है और b अनुपात c क्या होगा 2:5 है, 2:5। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करने का दो तरीका है। सबसे पहले उल्टा n मेथड, उल्टा n, ठीक है, n लिखते हो तो उल्टा n मेथड पढ़ेंगे हम, ये वाला मेथड पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है बाबू, जो देख रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। कैसे, तो हम लिखेंगे ए बी सी, रेशियो पूछा है, ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी नहीं मालूम है तो पहले ए लिख लो, बी लिख लो, फिर यहाँ पे सी लिख लो। हमने लिख लिया। ठीक है, अब ए रेशियो बी 3:4 है तो हम 3, ए का मान 3 और बी का मान यहाँ से 4 रखेंगे। ठीक है, फिर अगला देखेंगे कि बी रेशियो सी क्या है, बी रेशियो सी क्या है 2:5 है, तो बी की जगह पे नीचे ही हम लिखेंगे 2 और सी की जगह पे सॉरी 5 लिखेंगे। ठीक है, आप देखो उल्टा एन फॉर्मूला लगा देंगे। उल्टा एन फॉर्मूला मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे, उल्टा एन फॉर्मूला 2 का गुना 3 में करेंगे, 3 दूना 6,
2 का गुना 4 में करेंगे 2 चौके 8 और 5 का गुना 4 में करेंगे 5 चौका 20, मतलब हमारा आ गया 6:8:20। लेकिन रेशियो का मतलब सबसे मिनिमाइज कर देना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा लाना यहाँ पे ए बी और सी तीनों को छोटा फॉर्म में ला देना, ठीक है, ताकि अगला कोई अंक जो है अंक से ये तीनों न कटे। तो हम इसको और छोटा करेंगे, 2 तिया 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और फिर 2 10 बार में कट जाएगा, मतलब 3:4:10 के अनुपात में है हमारा एबीसी का आंसर है। ये भी आंसर दे सकता है आपको एग्जामिनर ये भी आंसर दे सकता है और ये भी आंसर दे सकता है, तो दोनों हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में आए टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस टाइप जो है ये दूसरा टाइप था, अगला टाइप पढ़ेंगे हम, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस यहाँ पे आके हम अटक जाएंगे, ठीक है। कैसे अटकेंगे, तो देखो हमने तो पढ़ा है रेशियो A B और C तक, लेकिन सॉरी ये पूछा है A B और C D तक पूछा हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिख लेंगे, A:B इज इक्वल टू 3:4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर B अनुपात C क्या लिखेंगे, 2:5, 2:5 और फिर C अनुपात D क्या दे रखा है, 4:7, 4:7 दे रखा है, ठीक है। और यहां से हम निकाले सॉरी यहां से हम निकालेंगे ABCD। तो हमने जो इसके पहले बताया था वो पहला फॉर्मूला था, मतलब वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसको फिर अलग टाइप से हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ठीक है, ए बी सी और डी निकालेंगे और इसी के नीचे लिखेंगे। अब देखो ए निकालने के लिए क्या करोगे, 4 का गुना 2 में, 2 का गुना 3 में, तो 4 2 8, 8 3 के 24 आ गया ए का मान। बी का मान कैसा निकलेगा, तो बी का मान 4 में 2 से गुना करोगे, 4 में हम देखो 4 में 2 से गुना करेंगे, समझना ध्यान से समझना, 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 2 8 और फिर 8 में हम फिर इधर से 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 4 2 8, 8 चौका 32, बी का आ गया 32। अब सी निकालना है, हमें सी निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा, सी बताओ कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, 4 का गुना 5 में, 4 पचे 20, 4 का गुना 5 में, 4 पचे 20, अब फिर 5 का गुना 4 में, ठीक है। तो 4 2 8, 80 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 20 चौका 80 हो जाएगा, सी का मान 80। और डी का मान निकालना है, तो डी का मान कुछ नहीं करना है, 7 का गुना 5 में, 5 का गुना 4 में, तो 5 चौका 20 और 20 7 7 गुना 14, 140। तो ये रेशियो पता चल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पता चल गया ना। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसका मान पता चल गया, ये रेशियो इसका इतना है, समझ में आया। तो ऐसे रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये तो मेथड दूसरा था, जो हम पहले मेथड बताए थे, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं, उस फॉर्मूले से भी हम दिखा देते हैं आप कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले हम ए बी और सी लिख लेंगे, लिख लिया हमने। ए रेशियो बी 3:4 है, तो 3:4 लिख लिया। फिर बी रेशियो सी है, तो बी रेशियो सी 2:5 हमने लिख लिया। अभी हम ए बी सी तक ही चलेंगे, सी और डी वाला अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम बताया उल्टा एन गुना उल्टा एन फॉर्मूला, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर देखो 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, फिर 5 का 20 हो जाएगा। हमने इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम डी को जोड़ देंगे, डी को जोड़ेंगे,
ठीक है, डी को जोड़ देंगे, डी को जब जोड़ेंगे तो देखो सी अनुपात डी क्या है, सी अनुपात डी 4:7 है, तो 4:7 हम यहाँ पे लिख देंगे, 4:7 लिख दिया हमने, लिख दिया बाबू, लिख दिया ना। आप देखो अब वही गुना, फिर 4 का गुना 6 में, 6 चौका 24, 24 हो गया रेशियो। अब फिर 4 का गुना 8 में, 8 चौका 32, समझ में आया। आप देखो फिर 4 का गुना 20 में, 4 पचे 4 गुना 8, 80 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर 7 का गुना 20 में, 7 गुना 14, 140। तो 24, 32 और 80 और 140 इस मेथड से भी आ गया, ये पहला मेथड था बाबू, ठीक है, और ये सेकंड मेथड था। दोनों मेथड से हम आपको बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप लोग बनाइएगा। तो समानुपात और अनुपात का आज यहीं तक क्वेश्चंस रहेगा, आगे हम अगले एपिसोड में चलेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे बाबू, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ऐसे जो है वीडियो मैथ के आते रहेंगे। आराम से आप लोग इस वीडियो से आप लोग तैयारी कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।